शुरू करते हैं यहां से। पहला सवाल क्या लिखा है देखो, 4,000 रुपए कितने वर्ष में 10% वार्षिक दर से 4,840 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 4,000 रुपीज अमाउंट टू बी रुपीज 48,408 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग 4840 कब हो जाएगा। तो क्या करना है देखो, जो बड़ा अमाउंट हो आपका, तो अमाउंट है वो ऊपर रखो, प्रिंसिपल को नीचे रखो। मतलब बोले तो मिश्र धन ऊपर और मूलधन कहां रहेगा, नीचे। ये देखो ये रहा, मिश्र धन ऊपर और मूलधन कहां रहेगा, नीचे। फिर लिखना है 1 प्लस दर, तो 1 प्लस दर, दर कितनी है 10 बटा में हो गया 100, और यहां पर ऊपर पावर, मतलब ये हो गया टाइम जो हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहां 10 है और 10 का क्रॉस गुणा करो 10 और प्लस 1 मतलब कितना हो गया 11। इसलिए आपने सबको ध्यान होगा तो हम इधर से इधर तक कभी आए ही नहीं होंगे, हमेशा इसके अंदर हम ऊपर वाले नंबर को प्लस कर लेते हैं। तो नीचे लिखा 10 और ऊपर कितना है 1, तो 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 ऊपर कितना है 11 और अपॉन में कितना है 10, और ये होगी इसकी पावर टी। ठीक है, और सवाल इतना इजी है कि आप देखो यहां से जो लिखा है उसमें कुछ बेसिक चीजें जो है वो पहले से फिक्स है। अच्छा, फिक्स कैसे क्या है देखो, 11/10 लिखा है और इसके ऊपर पावर है। क्या ये नंबर और छोटा हो सकता है, अब नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है जब आप बेसिक पहुंच जाओ लास्ट में कि अब वो नंबर और नहीं कट सकता है, तो याद रखना दोस्तों, इधर जो नंबर लिखे वो इधर वाले नंबर का आपको या तो स्क्वायर में होंगे या फिर उसके क्यूब में होंगे। कहने का मतलब है कि इधर के नंबर इसके पावर में होंगे ही होंगे, क्योंकि यहां से सवाल ही तभी बनता है कि अगर बेस इक्वल नहीं हुआ तो आंसर आएगा ही नहीं टाइम का फिर कभी, तो बेस इक्वल होगा ही होगा। अब देखो डायरेक्ट नहीं दे रखा, थोड़ा सा काट देते हम, तो जैसे 0 से 0 कट गया। अब 4 के टेबल से काटो, तो 4 से 1 2 1, 4 से उसको काटे तो 1 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये नंबर देखो 1 2 1 और 1 0 0, मतलब दोनों ही क्या है 11 और 10 के क्या होते हैं स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसको इधर लिख देते हैं, तो 121 और अपॉन में 100 जो है वो क्या है इनके स्क्वायर है। और इक्वल में क्या आएगा, तो इक्वल में आएगा 11/10 और इसकी पावर हो जाएगी टी। मतलब आधार बेस इक्वल हो गए, तो दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है तो इसका मतलब है इनका टाइम जो है वो इक्वल होगा ही होगा। तो अगर आधार समान तो गाते समान, और टी का आंसर यहां कितना आ जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ईयर 2 वर्ष। अब यह है कि इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या ध्यान है वो पॉइंट समझना। अगर कभी इधर की संख्या काटने पर अगर इधर की संख्या स्क्वायर आ जाए, तो अगर इधर स्क्वायर आ जाए तो वहीं समझ जाना कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब समय फिक्स है 2 वर्ष आगे आएगा। अगर इधर स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाए, तो अगर यहां से संख्या क्यूब आ जाए तो समझ जाना कि पावर कितनी आएगी 3 आएगी, तो समय 3 वर्ष हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में आप देखना जितने एग्जाम हुए हैं आप उनमें चेक करना 2 साल 1 साल 2 साल या 3 साल, इससे बड़ा 4 5 साल वाला सवाल कभी नहीं आता है। आप चेक करना पुराने सवाल या किताब जो भी है, अब अगर कभी एक सवाल आ गया तो अलग बात है, बाकी कभी नहीं आते हैं। हमेशा सवाल 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर इन्हीं में से ही वो पूछता है हमेशा। चलो तो अब देखो नेक्स्ट सवाल में क्या करना है, तो सवाल सेम रख रहा हूं, पॉइंट को समझना। तो 12,500 रुपए है कितने वर्ष में, और 8% वार्षिक दर से 14,580 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पहले यहां पर इतना पैसा है, अब वो इतना हो जाए, तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कि क्या करना है, बड़ा जो अमाउंट है बड़ा वाला वो अमाउंट ऊपर रखो, फिर जो प्रिंसिपल है उसको नीचे लिखो। मतलब मिश्र धन ऊपर तो मूलधन कहां आ जाएगा नीचे। उसके बाद क्या करोगे, जो दर है जो रेट है उसको सीधा जोड़ दो आप तो 100 में। ये बार बार 1 प्लस दर 1 प्लस रेट अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रेट कितनी है 8% है, सीधा ऐड करो 108 और अपॉन में लिख दो 100, और इसकी पावर जो है वो पावर कितनी होगी, ये इसकी पावर टी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये यहां पर ऊपर नीचे और इक्वल पे ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर 0 से 0 कट गया। अब यहां से और संख्या कट रही हो काटो, इधर कट रही इधर भी काटो, मतलब आपको वहां तक पहुंचना है कि जब अब और नहीं कट सके तो एक बार इधर पहुंचो। देखो 4 के टेबल से, तो 4 से 2 और 7, और 4 से इधर कितना हो गया 2 और 5, ये हो गया। अब आपको संख्या देखो और कट सकती है नहीं, इसका मतलब फिक्स ध्यान रखना कि इधर की जो संख्या होगी वो फिक्स है, इधर का या तो स्क्वायर होगा या इसका क्यूब होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, यहां से काटते हैं। जैसे देखो 2 की टेबल से काटते हैं, तो 2 की टेबल से काटे तो 7, फिर 2 और ये 9। अब 2 की टेबल से इसको काटे तो 6 2 5। अब यहां के नंबर देख लो क्या आ रहा है, ये नंबर यहां पर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, एक तरफ स्क्वायर दूसरी तरफ क्यूब नहीं होगा, उधर भी स्क्वायर ही होगा, तो इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर दिख गया समझ जाओ कि आपका काम हो गया और आंसर आ चुका है। तो अगर संख्या स्क्वायर में हो तो टाइम क्या होगा 2 ईयर।
इसका मतलब है आपको इधर से इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये देख लो, ओनली एक स्टेप लिखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब पूरा सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, 27 आएगा, फिर उसके अपॉन में 25 आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, फिर सामने इधर 27 25 और यहां से t है और बेस इक्वल मतलब पावर इक्वल, तो t का आंसर जो है वो t का आंसर कितना हो जाएगा 2 ईयर, मतलब 2 वर्ष। आया समझ में? तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ये 2 स्टेप, तो बाकी आप एक स्टेप में आपका सवाल हो जाएगा। क्लियर सबको?